के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा है कि कराची में फरवरी से तरक्याती कामों का आगाज हो जाएगा और शहर की तरक्की करके दिखाएंगे। जनवरी में KMC को विफाक से फंड्स जारी हो जाएंगे। अगर विफाकी हुकूमत ने अपने वादे पर अमल नहीं किया तो मजबूरन MQM बड़ा फैसला करने पर मजबूर होगी। जो वादा हुआ है हम उस पर देख रहे हैं PTI के तरफ कि वो उस पर कितनी जल्दी अमल दरामद करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये महीनों पे नहीं, ये हफ्तों के अंदर फंड्स का इजरा हो जाएगा। और जहाँ तक नियतों की बात है तो भाई दिलों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी तमाम तर उनके साथ बातचीत करके शहर के मसाइल को हल करने की कोशिश कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। और फंड्स आए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कराए चाहे कोई भी कराए, कराची शहर का भला होना चाहिए और सिंध के शहरी इलाकों का भला होना चाहिए। तो हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, नियतें कैसे ही हों, किसी की हों। और अगर किसी की नियतें ऐसी हैं तो हमारे सामने भी फिर ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम चंद हफ्ते इंतजार करके फिर किसी और उस पर सोचने पे मजबूर होंगे। MQM का PTI से जायज निकाह है। पीपल्स पार्टी बगैर निकाह के सब कुछ कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने DMC ईस्ट के स्कूलों में तरक्याती कामों का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किया। कम अज कम PTI और MQM का जायज निकाह तो है, वो तो बगैर निकाह के ही चल रहे हैं। तो उनको इस बात का खुद सोचना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात में MQM की रिवायत रही है कि MQM ने हमेशा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। हमें किसी से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हम अपना इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे बल्दियाती। और हमेशा हमने इलेक्शन के बाद अगर किसी के साथ कोई इत्तेहाद करना होता है तो इलेक्शन के बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरा तबाही की तरफ तेजी से जा रहा है और फ्रांस वाले हालात हो रहे हैं, जहां केक खाने का मशवरा देने वालों को चौकों पर लटकाया गया और निशाने इबरत बनाया गया। फ्रांस में ये कहा गया था कि अगर रोटी महंगी है, ब्रेड महंगी है तो केक खा लो। उसका अंजाम क्या हुआ? तारीख ने देखा, दुनिया ने देखा कि ऐसे लोगों को फिर चौकों पर लाकर उनका क्या अंजाम किया गया। हमारा माशरा उस तरफ जा रहा है कि जहाँ पर शायद फिर वापसी का रास्ता ना हो। इस शहर की और ख़ुसूसन पूरे पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम सब बातें करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है और जब इख्तियार हमारे हाथ में आता है तो फिर हम उन सारे वादों को और दावों को पसे पुश रख देते हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख मकानों का ऐलान किया। बदकिस्मती है कि इलेक्शन से पहले वादे करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। माशी तौर पर मुल्क तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है और बेहतरी आ रही है। अगले साल रोज़गार में भी इजाफा होगा और 1 करोड़ जो है वो नौकरियां आ रही थी, 50 लाख जो है वो घर बन रहे थे। बड़े दावे थे, रियलिटी ये नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं है, ऐसे नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं। हम उस वक्त कहेंगे कि हाँ बेहतरी आ रही है, मईशत के अंदर तरक्की हो रही है, जब हम ये देखेंगे कि एक ऐसा बाप जो अपने 2 बच्चों को सर्दी से ठुठरते हुए उनको गर्म कपड़े ना दिला सके और कब्रिस्तान में जाकर अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा ले और अपनी जान दे दे। जब इसमें बेहतरी आएगी उस वक्त हम कह सकेंगे कि हाँ शायद मुल्क में कोई बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि लाखों की तनख्वाह में उनका घर नहीं चल रहा है तो 17,000 तनख्वाह वाला घर कैसे चलाए। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि मैं अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पा रहा। जब वो कई लाख रुपए की तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पा रहे तो फिर 17,000 रुपये जो आपने पे स्केल रखा है उसमें एक आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, फ्रॉड है। और हमारे अपने लोगों को, अवाम को खुद ये फैसले करने होंगे कि जब इलेक्शन आए उस वक्त उनके हाथ में होती है सारी ताकत। उस वक्त ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो उनके मसाइल के लिए आवाज़ भी उठाएं और उनके जैसे हों। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, आइंदा इलेक्शन RTS ना हुआ तो इलेक्शन सही हो जाएंगे। जो अभी जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें हमने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और हमने उन नताइज को तस्लीम भी नहीं किया। दुआ कीजिए इस आने वाले इलेक्शन में RTS सिस्टम ना बैठे। RTS सिस्टम नहीं बैठा तो इंशाल्लाह सही इलेक्शन हो जाएंगे। बैक डोर से कोई मुज़ाकरात नहीं होते। फंड्स ज़ाहिर है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये DMC की हुकूमत है, ये बात करते हैं, उनसे मांगते रहते हैं।
لیکن پیپلز پارٹی سے تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ بہتری کر سکیں گے. انہوں نے پی ایس پی کے چیئرمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. ایم کیو ایم الزامات پر توجہ نہیں دیتی. جو لوگ بقول آپ کے کوشش کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پر تنقید کر کے بڑے ہوں، وہ بجائے بڑے ہونے کے اور سکڑ کے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور تاریخ کے اندر گم بھی ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ بھی اس وقت تنقید کر رہے ہیں ان کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ان کا کام ہی تنقید کرنا ہے، ان کی اپنی پالیٹکس ہے ہی نہیں. وہ ایم کیو ایم کے اوپر ہی تنقید کرتے رہیں گے. ایم کیو ایم کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ کتنی ہی تنقید کرتے رہیں، کچھ بھی بولتے رہیں. ایم کیو ایم اپنا کام کر رہی ہے اور پورا فوکس کیا ہوا ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے پر. ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور یہ مخالفین جو ہے وہ جس طرح کی بھی الزامات لگائیں، جو بھی تنقید کریں، وہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان میں سے خاص طور سے ایک مخالف تو آج ایسا لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنے ہوئے تھے، تو وہ کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا.